शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दो टॉपिक, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये दोनों ही टॉपिक क्लास 5th से स्टार्ट होकर के क्लास 10th तक बच्चों के काम आते हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन में होता है विशेषण और क्रिया विशेषण में कहां पर क्या दोनों में समानता है और किस तरह की दोनों में अंतर है। मैं आज आपके सामने इन दोनों टॉपिक्स को रख रहा हूं, बहुत ध्यान से इन्हें समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विशेषण की। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है हम उन्हें विशेषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? जो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उनकी जो विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य तौर पर 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण के अंदर कौन से शब्द आते हैं? जो किसी व्यक्ति की गुण, दोष या दशा आदि बताते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला वहां पर विशेषण है। अगर आपने कहा बड़ी किताब, तो बड़ा वहां पर विशेषण है। आपने कहा कि मोटा आदमी, तो मोटा वहां पर विशेषण है। काला घोड़ा, तो काला वहां पर विशेषण है। तो जो किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है वो है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होंगे? ये 2 प्रकार के मैंने लिखे हैं यहां पर, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये दोनों कैसे होते हैं? आपने कहा 4 लड़के, तो आप यहां पर ये देख रहे हैं 4 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो 4 यहां पर क्या है? इन लड़कों का विशेषण है। अगर मैं यहां पर यह कह देता कि कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है लड़के का विशेषण तो है लेकिन ये अनिश्चय है, पता नहीं है कितना। तो संख्या तो है भाई, लड़कों को हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 था तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर कुछ लड़के लिखा हुआ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है परिमाणवाचक। ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक में वो शब्द आते हैं जिनकी नापतोल की जाती है, जिनको आप नाप तोल सकते हैं। जैसे अगर मैंने निश्चित में कहा 4 मीटर कपड़ा, अगर मैंने कहा 4 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा कितना? 4 मीटर, निश्चित है ना? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और अगर मैंने कहा थोड़ा सा दूध, अब दूध जो होता है आप सब जानते हैं कि दूध जो होता है वो लीटर से नापा जाता है, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन हमने कहा यहां पर थोड़ा सा दूध पी लिया है। अब थोड़ा सा क्या है, पता नहीं कितना, तो ये कैसा है? अनिश्चित परिमाण। जहां पर 4 मीटर 2 मीटर 1 किलोमीटर अगर कहीं पर लिखा है तो वो है निश्चित परिमाण, और जहां पर थोड़ा सा दूध पी लिया है तो थोड़ा सा इस दूध का क्या है? विशेषण है, लेकिन कैसा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सार्वनामिक विशेषण कैसा होगा? जैसे आपने कहा यह लड़का, अब यहां पर यह शब्द जो है कैसा है? इस लड़के का ये विशेषण है। और ये सब विशेषण कैसा है? सर्वनाम शब्द है। आपको याद होगा यह, वह, ये, वे, ये जितने शब्द हैं सब सर्वनाम है। और यहां पर लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर कहलाएगा ये सार्वनामिक विशेषण। इसे सार्वनामिक भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह किताब, यह कमरा, यह घड़ी, यह वह, इस तरह के शब्द जब आते हैं संज्ञा शब्द के साथ में तो वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिया विशेषण पर। आगे हम बात कर लेते हैं विशेषण के बाद क्रिया विशेषण। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है। आप जब पढ़ेंगे, मैं आपको किसी एक वीडियो में दूंगा कि अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रख लें, क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए, ये शब्द हमेशा क्रिया के साथ में ही लगे हुए होते हैं। तो यहां पर इसके 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। कैसे होंगे ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात बता दूं, आपने जब आप आगे कोई वीडियो देखेंगे मेरी जिसमें अव्यय में और बताऊंगा आपको, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, काल, वचन, काल किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आपने देखा अभी आया है, यह आया है क्रिया है।
लेकिन ये अभी शब्द कैसा है? अभी, कल, परसों, थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे अभी गया था, थोड़ी देर बाद आएगा, तो आएगा, आया था, ये सब क्रिया है। और ये क्रिया के साथ लगा हुआ शब्द है जो यहां समय को इंडिकेट कर रहा है, काल को, समय को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्थान मतलब जगह, जैसे ऊपर बैठा था। अब बैठा था क्रिया है और ये शब्द लगा हुआ है इसके साथ ऊपर। ये ऊपर कैसा शब्द है? स्थान को इंडिकेट कर रहा है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ध्यान रखिएगा इसके साथ कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। यहां पर लिखा है ऊपर, ऊपर बैठा था, नीचे बैठा था, ऊपर, यहां पर इधर बैठा था, उधर बैठा था। ये बैठा था क्रिया है, इसके साथ लगे हुए जो शब्द हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वो कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक। आपको याद होगा मैंने विशेषण में अभी अभी बताया था आपको परिमाणवाचक। यहां पर भी परिमाणवाचक है, लेकिन यहां पर निश्चित अनिश्चित नहीं है। यहां पर कैसा होगा परिमाणवाचक में? कुछ खा लिया है, या मैं यहां पर कह दूं थोड़ा सा खा लिया है। अब अगर यहां पर अगर देख रहे होंगे आप, तो खा लिया है दोनों जगह पर लिखा हुआ है, यहां पर कुछ और यहां पर थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा इसमें निश्चित अनिश्चित नहीं होता। तो यहां पर ये जो होगा कुछ और थोड़ा सा, ये परिमाण को इंडिकेट करता है, इसलिए कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, आया था, बैठा था, खा लिया, ये सब क्रियाएं हैं और क्रिया के साथ लगा हुआ शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। लास्ट है रीतिवाचक। देखिए आप ध्यान रखिएगा, रीति का मतलब होता है तरीका, एक नियम। उसके अंदर आने वाले जितने शब्द है और क्रिया के लिए हमेशा क्रिया के साथ लगे होंगे। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा था। अब धीरे धीरे चल रहा था, तो आप देखिए चल रहा था, ये क्रिया है। कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे, अचानक, तेज तेज, ये जितने शब्द आते हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। चल रहा है, इसकी क्रिया की विशेषता होता है धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रियाओं के साथ लगे हुए शब्द हैं, अभी कालवाचक, ऊपर स्थानवाचक, कुछ परिमाणवाचक और धीरे धीरे रीतिवाचक, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों में ये विशेष अंतर होता है। और यहां 6 से लेकर के 5th से लेकर के 10th तक ये टॉपिक आपके काम आने वाला है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट को नोट करिए और मुझे लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को। और फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के जल्दी ही आऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।